स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई और विधायक शिवामणि बोरा पर हुए हमले की साजिश भूरागांव के निष्कासित कांग्रेस नेता इमदादुल इस्लाम ने रची थी। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है, जो नगांव और मोरीगांव जिलों से आए थे। अधिकतर आरोपियों का सुराग भी मिल गया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि निष्पक्ष जांच नहीं होने पर राज्यव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई पर हमले को लेकर उठे राजनीतिक आरोपों को असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने खारिज किया है। पीयूष ने कहा कि शुरुआती जांच में हमला निजी वित्तीय विवाद से जुड़ा दिख रहा है, भाजपा से नहीं। उन्होंने बताया कि घटना कांग्रेस के गढ़ में हुई है। साथ ही कहा कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने हाल ही में बोरदोलोई पर टिकट के बदले पैसे मांगने का आरोप भी लगाया था, जिससे आंतरिक कलह की आशंका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर की गई अपनी टिप्पणी का बचाव किया है। शर्मा ने कहा कि उनके सवाल तथ्य आधारित है, न कि राजनीतिक बयानबाजी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने उन पर बेबुनियाद निजी हमलों का आरोप लगाया था। विवाद तब बढ़ा जब शर्मा ने गोगोई के पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठाए और उनकी पत्नी के एक पाकिस्तानी एनजीओ से जुड़े होने की आशंका जताई। शर्मा ने गोगोई की पत्नी और उनके बच्चों की नागरिकता को लेकर भी सफाई मांगी। जवाब में गोगोई ने शर्मा को चुनौती दी कि या तो वे अपने आरोप साबित करें या इस्तीफा दें। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने सिंधु जल संधि को लेकर बयान दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। सोज ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पीने के पानी की जरूरत बेहद अहम है। अगर नदियों का पानी डाइवर्ट नहीं किया गया तो पंजाब और जम्मू कश्मीर डूब सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक हुए युद्धों से बची रही है और ये पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है। सोज ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान पहलगाम हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार कर रहा है तो भारत को उसकी बात माननी चाहिए। भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए की राफेल मरीन लड़ाकू जेट डील पर साइन कर दिए हैं। सोमवार को दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमानों की खरीद को लेकर समझौता हुआ। भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साइन किए। डील के तहत भारत 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल मरीन विमान खरीदेगा। ये विमान INS विक्रांत से संचालित होंगे। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील मानी जा रही है। डील ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। कांग्रेस ने अपने नेताओं के लिए पहलगाम हमले को लेकर बयानबाजी पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने साफ कहा है कि कोई भी नेता पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान न दे। ये निर्देश इसलिए अहम है क्योंकि हाल के दिनों में कुछ नेताओं के विवादित बयानों पर देश भर में भारी हंगामा हुआ है और तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दे दी है। यह मामला उस समय शुरू हुआ था जब रणवीर के विवादित बयान के बाद उनके पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसे जब्त कर लिया गया था। असम और महाराष्ट्र सरकारों ने इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में जांच पूरी कर ली है, जिसके बाद कोर्ट ने उनका पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया। इलाहाबादिया को अब अपना पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रमुख OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट दिखाए जाने या शेयर किए जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए कहा है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के कई बड़े YouTube चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है क्योंकि इन चैनल्स ने भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और झूठी सूचनाएं प्रसारित की थी। डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी YouTube चैनलों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सरकार ने BBC को पहलगाम त्रासदी की रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को उग्रवादी कहने पर चेतावनी भी जारी की है। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जहां विधायकों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में भावुक संबोधन दिया और कहा, कोई कश्मीरी इस हमले के साथ नहीं है, हमले ने हमें खोखला कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सैलानियों को सुरक्षित भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। मैं मृतकों के परिजनों से क्या कहकर माफी मांगू, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले के बाद वो केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा मांगने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा, अगर मैं केंद्र से कहूं कि 26 लोग मारे गए, अब मुझे राज्य का दर्जा दे दो, तो ये मेरे लिए शर्मनाक होगा। बिया, जन्मदिन बा आपनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স ব্যাংকুয়েটস।
আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.